दोस्तों पिछले कुछ दिनों से मेरे पास बहुत सारे क्वारी आ रहा था कि सर यहाँ पर टॉलविन लाइफ में जो भी हम इनकम करते हैं, जो भी हमारा डॉलर जो है हम कलेक्ट करते हैं, इस डॉलर को हम अपने बैंक अकाउंट में कैसे लें। मतलब कि सीधे सीधे कहूं तो इसे हम अपने बैंक में कैसे लें, यानी कि टॉलविन लाइफ में इसका विड्रॉ का प्रोसेस क्या है। तो दोस्तों आज मैं हाजिर हूँ विड्रॉ प्रोसेस बिल्कुल आपके सामने लाइव करके बताने वाला हूँ कि विड्रॉ यहाँ पर कैसे होता है, वो विड्रॉ जो डॉलर यहाँ पर है वो कन्वर्ट होकर आपके बैंक अकाउंट में कैसे होता है, वो पूरा प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बस आपको वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहना है और सारा प्रोसेस आपके सामने यहीं पर होगा, तो प्रोसेस में आप बने रहिएगा। तो सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट आपको यहां पर क्लियर कर देता हूं कि टॉलविन लाइफ में जो भी आपका ज्वाइनिंग होता है और जो भी आपका इनकम होता है वो इनकम आपका यूएसडीटी में होता है, लेकिन उसका जो ब्लॉकचेन रहेगा वो यूएसडीटी TRC20 ब्लॉकचेन का होता है, क्योंकि यूएसडीटी जो होता है वो बहुत सारे ब्लॉकचेन में रन करता है, लेकिन यहां पर टॉलविन में सिर्फ और सिर्फ TRC20 का ब्लॉकचेन है। तो अगर आप विड्रॉ करना चाह रहे हैं, विड्रॉ करना चाहते हैं, तो ये चीज आप कंफर्म कर लीजिए कि आप वैसे एक्सचेंज में कीजिएगा विड्रॉ जो यूएसडीटी का TRC20 ब्लॉकचेन को सपोर्ट करता है। जस्ट एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दूं कि अगर आप इंडिया के सबसे बड़े एक्सचेंज जो है इसका वजीरेक्स में अगर आप विड्रॉ करने की सोच रहे हैं, तो यहां पर देखिए वजीरेक्स में क्लियर किया हुआ है कि अभी तक जब मैं वीडियो बना रहा हूं अभी तक जो इसका यूएसडीटी है वो TRC20 ब्लॉकचेन में नहीं आया है। ये यहां पर इनमें क्लियर किया हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है ERC20, मतलब इसका जो है इथेरियम बेस्ड नेटवर्क है। ठीक है, तो यहां पर भी देखिए ERC20 दिया हुआ है, यहां पर भी ERC20 दिया हुआ है। तो अगर ऐसे में आप वजीरेक्स में डालकर यहां पर एड्रेस डालकर विड्रॉ कर देंगे तो आपका पेमेंट जो है फंडिंग में चला जाएगा और आपका हो सकता है फंड आपका लॉस्ट हो जाएगा। वजीरेक्स के अलावा भी और भी जो एक्सचेंज है, इंडियन एक्सचेंज जेप्टो वगैरह हो गया, कॉइन स्विच, कुबेर वगैरह हो गया, तो ऐसे में अगर आप विड्रॉ करने जा रहे हैं तो एक बार देख लीजिएगा कि ये सारे एक्सचेंज जो है यूएसडीटी TRC20 ब्लॉकचेन को सपोर्ट करते हैं या फिर इथेरियम वाले हैं। ठीक है, तो ये चीज आप कंफर्म करने के बाद ही कीजिएगा। तो इसलिए आपको मैं प्रीफर करूंगा कि जितने भी ग्लोबल एक्सचेंज हैं जैसे कि बाइनेंस हो गया, KuCoin हो गया, हॉबी ग्लोबल हो गया, इस तरीके के जो बड़े बड़े टॉप 10 के अंदर आते हैं या टॉप 5 के अंदर आते हैं और जहां पर P2P का एक्सचेंज का सुविधा हो, यानी कि पीयर टू पीयर जहां पर डिपॉजिट का, पीयर टू पीयर बाय और सेल का सुविधा हो, ऐसे एक्सचेंज में ले जाइएगा तो आपका जो है सो फंड वहां पर आसानी से आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। 2 से 5 मिनट के अंदर आपके बैंक में आ जाता है। वो प्रोसेस मैं आपको अभी लाइव करके बताने वाला हूं। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर बाइनेंस को खोल के रखा है, डिपॉजिट यूएसडीटी में करेंगे तो देखिए यूएसडीटी का इसका जो ब्लॉकचेन है वो बहुत सारा ब्लॉकचेन है, जैसे कि पॉलीगन का ब्लॉकचेन है, सोलोना का ब्लॉकचेन है, तेजस का है और यहाँ पर नीचे देख रहे हैं ट्रॉन TRC20 का। तो इसी ब्लॉकचेन का मुझे नीड है, इसी ब्लॉकचेन में आपका यहाँ पर डिपॉजिट होगा। बात करूँ अगर KuCoin की, तो KuCoin में भी यहाँ पर देखिए बहुत सारे ब्लॉकचेन है, जहाँ पर एक जहाँ ट्रॉन TRC20 है। तो आप डिपॉजिट करना चाहते हैं, विड्रॉ लेना चाहते हैं तो KuCoin से भी डिपॉजिट करके P2P से अपने सीधा बैंक अकाउंट में ले सकते हैं। तो दोस्तों मैं चला आया हूँ यहाँ पर बाइनेंस के अपना डैशबोर्ड में। बाइनेंस का अकाउंट आपके पास होना चाहिए, क्योंकि बाइनेंस जो है वर्ल्ड का टॉप 1 एक्सचेंज है, जहां पर आप सारा काम जो है विद इन सेकंड के साथ काफी फास्टली और काफी सेफ तरीके से कर पाएंगे। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूं बाइनेंस में आप अकाउंट जरूर बना लीजिएगा। तो यहां पर मेरे पास बाइनेंस में अकाउंट बना हुआ है, केवाईसी भी कंप्लीट किया हुआ है। तो आपको बाइनेंस में आने के बाद सबसे नीचे कोने में देखेंगे दाहिने साइड एक वॉलेट का ऑप्शन दिख रहा है, वॉलेट के ऑप्शन पर क्लिक करना है और आपको यहां पर फंड कहीं पे मिल जाएगा यूएसडीटी। मेरा यहां पर ऊपर में मिल रहा है, अगर आपको यूएसडीटी नहीं मिल रहा है तो यहां से जाकर आप सर्च कर लीजिएगा यूएसडीटी। ठीक है, तो यूएसडीटी पे सर्च क्लिक करने के बाद आपको यहां पर यूएसडीटी पे क्लिक कर लेना है। यूएसडीटी पे क्लिक करने के बाद आपको यहां पर डिपॉजिट पे क्लिक करना है और डिपॉजिट पे क्लिक करने के बाद आपको नेटवर्क TRC20 सबसे नीचे या कहीं और मिल जाएगा। तो यहां पर सबसे नीचे दिया हुआ है TRC20, तो TRC20 पर जब क्लिक कर लेंगे तो आपका जो एड्रेस रहेगा यूएसडीटी TRC20 का एड्रेस यहां पर इस टाइप का दिख जाएगा। ठीक है, ये है आज का बारकोड, तो इसको बारकोड को भी छोड़ देना है। अभी आपको ये जो एड्रेस दिख रहा है इस एड्रेस को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के लिए सिंपल से यहां पर एक बार क्लिक करेंगे, ये आपका एड्रेस जो है कॉपी हो जाएगा। चलिए यहां पर मैंने एड्रेस को कॉपी कर लिया है, अब आपको यहां पर कुछ नहीं करना है। ठीक है, एड्रेस कॉपी करके यहां से निकल जाना है, चला जाना है सीधा अपना जो जहां से विड्रॉ लेना चाहते हैं टॉलविन लाइफ के डैशबोर्ड में। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पर टॉलविन लाइफ के डैशबोर्ड में आ गया। टॉलविन लाइफ के डैशबोर्ड में आने के बाद आप जो विड्रॉ करना चाहते हैं ये आपका यहाँ पर मेन फंड में होना चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पास मेन वॉलेट में $72 प्लस है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपके सामने लाइव में $50 का विड्रॉ करके बताऊंगा कि कितने देर में आता है, बैंक में कैसे आता है, वो प्रोसेस मैं आपको बिल्कुल लाइव बताऊंगा। तो यहाँ पर मैं $50 का विड्रॉ करने वाला हूँ। विड्रॉ करने के लिए आपने जो कॉपी किया एड्रेस, रिसीविंग एड्रेस, उस रिसीविंग एड्रेस को यहाँ पर प्रोफाइल में जाकर लिंक कर देना है। इसके लिए यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपको प्रोफाइल सेक्शन में जाना है और प्रोफाइल सेक्शन में सबसे नीचे देखेंगे आपको यहाँ पर एड्रेस को सेव करने का ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देखिए यूएसडीटी TRC20। ठीक है, हो सकता है आगे चल के कोई और भी पेमेंट गेटवे कर दे, यूएसडीटी कर दे या BNB कर दे या फिर कोई और ब्लॉकचेन कर दे, लेकिन अभी तक ये यूएसडीटी TRC20 का ही एड्रेस है। पहले यहाँ पर ट्रॉन भी था बट ट्रॉन रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, तो जिन लोगों ने ट्रॉन को पहले यहाँ सेव करके रखा होगा तो उसको हटाकर अपना यूएसडीटी TRC20 का एड्रेस पे जो पेस्ट कर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सिंपल से यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। थोड़ा सा यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करेंगे, उसका पेस्ट का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर हमें पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो पेस्ट करने के बाद यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन दिख रहा है सेंड OTP। ठीक है, तो यहाँ पर सेंड OTP पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो मेल है वहां पर मेल में मेरा OTP जाएगा। OTP डालकर यहाँ पर अपडेट प्रोफाइल कर लेंगे। मेरा जो है यहाँ पर एड्रेस ये सक्सेसफुली ऐड हो जाएगा, सेव हो जाएगा। तो चलिए वो प्रोसेस हम कर लेते हैं।
तो यहाँ पर मेरे पास मेल में ओटीपी आ चुका है। आपने भी जो मेल वहां पर रजिस्टर्ड होगा उसी मेल में आपका ओटीपी जाएगा। तो ये मेरा ओटीपी आ चुका है। ओटीपी को कॉपी करके वहां पेस्ट कर देते हैं और प्रोफाइल को डन कर देते हैं। तो दोस्तों वहां से मैंने ओटीपी को कॉपी कर लिया और यहाँ से लॉन्ग प्रेस करके पेस्ट कर लेते हैं और अपडेट कर लेते हैं। ठीक है, ये मेरा प्रोफाइल यहाँ पर अपडेट हो गया। मेरा पर यहाँ पर एड्रेस जो है USDT TRC20 का एड्रेस यहाँ पर लिंक हो चुका है। ये आपको यहाँ पर नीचे दिख रहा है। ठीक है, तो चलिए यहाँ प्रोफाइल का काम पूरा हो गया। दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन वीडियो में आपको सारा प्रोसेस मैं आपके सामने लाइव करके बताने वाला हूँ, क्योंकि कई बार होते हैं कि फर्स्ट बार विड्रॉ कर रहे हैं, तो अगर वो वीडियो पूरा प्रोसेस नहीं देखेंगे तो हो सकता है मिस्टेक हो जाए। ठीक है, अब दोस्तों प्रोफाइल का काम कंप्लीट हो जाने के बाद आपको यहां पर ऊपर में चले जाना है, एरो पे क्लिक करना है और एरो पे जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहां पर पूरा डैशबोर्ड खुल जाएगा, पूरा प्रोफाइल खुल जाएगा। तो आपको आना है यहां पर फंड एरिया में। ठीक है, यहां पर जो भी फंड रहेगा आपका फंड एरिया में रहता है। तो फंड एरिया पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने फिर से एक ऑप्शन खुलेगा जो यहां पर है विड्रॉ रिक्वेस्ट। तो आपको यहां पर विड्रॉ रिक्वेस्ट पे क्लिक कर देना है। तो यहां पर चलिए विड्रॉ रिक्वेस्ट पे क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद देखिए यहां पर जो भी आपका मेन वॉलेट में रहेगा तो आपको यहां पर दिखेगा, इसी के अंदर आप विड्रॉ कर सकते हैं। और यहां पर जो है आप अमाउंट यहां पर डालना है, यहाँ पर आपको सेंड ओटीपी करना है। ठीक है, फिर से ओटीपी वेरीफाई होगा, आपका विड्रॉ रिक्वेस्ट लग जाएगा। विड्रॉ में जैसा मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर मैं $50 का विड्रॉ करने वाला हूँ। अब $50 के बदले आपको यहाँ पर पता है कि 10% डिडक्शन हो जाएगा, जो यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है। यहाँ पर टर्म कंडीशन में नीचे दिया हुआ है कि आप मिनिमम जो है कम से कम आप $10 का विड्रॉ लगा सकते हैं और जो भी विड्रॉ लगाएंगे, जितनी बार भी लगाएंगे, हर विड्रॉ पर जो 10% जिसका विड्रॉ जो है ट्रांजेक्शन फी वो डिडक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लम सम कैलकुलेशन करते हैं कि यहाँ पर अगर ₹80 का है तो हम अगर ₹50 का कर रहे हैं तो ₹4000 मुझे यहाँ पर मिलना चाहिए। 4000 में मेरा ₹400 डिडक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ₹3600 मुझे यहाँ पर विड्रॉ मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पर सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देते हैं। फिर से मेरे मेल में ओटीपी जाएगा और ओटीपी डाल के यहाँ पर हम कंफर्मेशन दे देते हैं और यहाँ पर जाकर हम पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ये मेक विड्रॉ पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर मेरा विड्रॉ जो है सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है और यहाँ पर देख रहे हैं मेरे पास डिडक्ट हो चुका है $50 और थोड़ा सा हम वेट करते हैं, देखते हैं कितना देर में यहाँ पर विड्रॉ आता है। दोस्तों यहाँ पर जो मेरा विड्रॉ था ये कंप्लीट हो चुका है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं मेरे पास यहाँ पर 42.75 USDT मेरे पास पहुंच चुका है। एक्चुअली में ये जो विड्रॉ होता है ये रेट जो होता है डॉलर का करंट रेट रहता है, उससे -10% करके जो भी आपका फंड बचता है वो आपका जो है इंस्टेंट क्रेडिट हो जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों टॉलविन लाइफ से मेरा काम यहाँ पर हो चुका है। अब हम यहाँ पर जो विड्रॉ का जो सेकंड फेज स्टार्ट करेंगे। अब मुझे यहाँ पर बैंक में विड्रॉ लेना है। तो बैंक में विड्रॉ लेने का प्रोसेस मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल लाइव करके बता देता हूँ। एक्चुअली मैं भी यहाँ पर फर्स्ट बार कर रहा हूँ तो आपको सारा प्रोसेस यहाँ पर ध्यान से देखना होगा। तो दोस्तों ये जो मुझे विड्रॉ मिला है ये मुझे स्पॉट वॉलेट में रिसीव हुआ है। तो आपको यहाँ पर अगर आप P2P से सेल करना चाहते हैं, इसको अपने बैंक में लेना चाहते हैं तो आपको स्पॉट वॉलेट से ट्रांसफर कर लेना होगा फंडिंग वॉलेट में। तो फंडिंग वॉलेट में ट्रांसफर करने के लिए आपको एक ऑप्शन यहाँ पर मिलता है ट्रांसफर का, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर ट्रांसफर ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर BTC पहले से सिलेक्ट किया हुआ, यहाँ पर मैं USDT सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये यहाँ पर मैं USDT सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये USDT मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। तो बेसिकली मुझे जो विड्रॉ मिला ये मुझे 42.75 मिला था, लेकिन अभी मैं जो यहाँ पर बैंक में लेना जा रहा हूँ ये सिर्फ $42 यहाँ पर लेने जा रहा हूँ। ये मैं $42 यहाँ पर डाल देता हूँ और इसको मैं ट्रांसफर कर देता हूँ स्पॉट वॉलेट से, मेरा चला जाएगा फंडिंग वॉलेट में। तो यहाँ पर कंफर्म ट्रांसफर पे क्लिक कर देते हैं। मेरा $42 है वो फंडिंग वॉलेट में चला जा चुका है। अब आपको यहाँ पर ऊपर में क्लिक करना है, जहां पर दिख रहा है फंडिंग वॉलेट, यहाँ पर आपको क्लिक करना है क्योंकि मैंने जो यहाँ फंड ट्रांसफर किया है मुझे फंडिंग वॉलेट में गया है। ठीक है, फंडिंग वॉलेट में ये USDT है, ये USDT आपको यहाँ पर दिख जाएगा जो भी आपके पास USDT रहेगा। जैसा कि आप मेरे पास देख रहे हैं 42 USDT मैंने यहाँ पर ट्रांसफर कर लिया। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर जो आप देख रहे हैं P2P। ठीक है, तो इसी ऑप्शन से आपको यहाँ पर सेल करना है, तो आपको P2P ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो आपके सामने P2P का डैशबोर्ड इस टाइप का यहाँ पर खुल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर P2P में जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर दो ऑप्शन है, बाई का ऑप्शन है, सेल का ऑप्शन है। तो अभी आपको बाई पे क्लिक नहीं करना है, अभी आपको सिंपल सा यहाँ पर सेल पे क्लिक करना है, क्योंकि आपका जो भी यहाँ पर विड्रॉ किए इस विड्रॉ को आपको सेल कर देना है मार्केट में बायर के पास, तो वो सेल हो जाएगा, आपके बैंक में आ जाएगा। लेकिन उससे पहले फर्स्ट टाइम में कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर देख लीजिएगा, ये आपको बहुत सारे विदेशी करेंसी यहाँ पर दिखेगा फर्स्ट टाइम में, तो आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा INR, क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारी करेंसीज हैं, तो आप सर्च कर लीजिएगा इंडिया का जो करेंसी है INR, उसको सर्च कर लीजिएगा और सर्च करके डन कर दीजिएगा। इसके साथ साथ अगर आपने यहाँ पर बैंक डिटेल को ऐड नहीं किया होगा तो पेमेंट मेथड में आपको यहाँ पर जो है बैंक ऐड करने का ऑप्शन आएगा, तो आप यहाँ पर बैंक या फोन पे, गूगल पे, UPI जो भी आप यूज करना आप ऐड करना चाहते हैं वो जाकर आप ऐड कर लीजिएगा, तो उसी बैंक अकाउंट में आपका यहाँ पर आएगा। बैंक अकाउंट को अगर आप फर्स्ट टाइम में ऐड करने जा रहे हैं तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि जिस बैंक अकाउंट में जिस नाम से आपका यहाँ पर बाइनेंस में KYC हुआ है उसी नाम से बैंक अकाउंट जो है आप यहाँ पर डालिएगा, उसी नाम का जो फोन पे, गूगल पे, UPI वगैरह है जो भी, उसको आप डालिएगा, तभी आपका यहाँ पर पेमेंट आएगा। दूसरा बैंक अकाउंट आप मत डाल दीजिएगा, अदरवाइज पेमेंट में प्रॉब्लम हो जाएगा। पेमेंट मेथड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नीचे जो दिख रहे हैं ऐड ए पेमेंट मेथड, आपके सामने फर्स्ट में आ जाएगा ऐड पेमेंट मेथड, ऐड कर दीजिएगा। आपका मोबाइल में मेल में OTP जाएगा, कंफर्म कर दीजिएगा, आपका यहाँ पर ऐड हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर जो लिस्ट में देख रहे हैं ये बहुत सारे लिस्ट है, जैसे कि ऊपर में विशाल नाम का बंदा है जो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बायर है। ठीक है, ये खरीदने के लिए अपना प्राइस जो डाल के रखा है 83.97 रुपीज पर USDT के हिसाब से प्राइस डाल के रखा हुआ है, तो चाहे इसको सेल कर सकते हैं। जिसको भी आप सेल करना चाहते हैं आप यहाँ पर सेल कर सकते हैं। बहुत सारे यहाँ पर जो भी आपको प्राइस सुटेबल लगे आप
आप यहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन लिमिट आप यहाँ पर देख लीजिएगा, हर किसी का लिमिट अलग होता है। तो आपका जो फंड है, आपका जो लिमिट है, उसी के अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कीजिएगा। और उन्होंने अपना जो बायर है, उन्हें पेमेंट सिस्टम क्या दिया हुआ है वो आप देख लीजिएगा, जो जिसमें आप पेमेंट लेना चाहते हैं वही रहना होगा, ठीक है। जैसे सपोज कीजिए कि इन्होंने यहाँ पर IMPS लगा के रखा हुआ है, तो आपने IMPS के लिए बैंक डिटेल ऐड किया है या नहीं किया है, ये चीज आप देख लीजिएगा। दोस्तों अगर आप यहाँ पर चाहें तो पेमेंट मेथड को भी फिल्टर लगा सकते हैं, यहाँ पर भी फिल्टर लगा सकते हैं। तो जो भी आपका रिक्वायरमेंट होगा फिल्टर में डाल दीजिएगा, तो जो आप चाहते हैं वही आपके साथ रिजल्ट यहाँ पर दिखेगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं एक बायर को सिलेक्ट करता हूँ जिसका नाम है ऋषभ तिवारी। इन्होंने प्राइस यहाँ पर सेट किया हुआ है और लिमिट भी यहाँ पर सेट कर रखा हुआ है कि ये जो बाय करना चाहता है, ये 2500 रुपये से लेकर 5000 रुपये का यूसिटी जो है सो बाय करना चाह रहा है। तो इसको जो है इसका ट्रस्ट स्कोर भी अच्छा है और यहाँ पर ट्रेड भी अच्छा किया हुआ है, ट्रस्ट स्कोर 97% है, ठीक है। और यहाँ पर ट्रेड भी बहुत ज्यादा किया हुआ है, तो आसानी से मुझे यहाँ पर फंड मिल जाएगा। तो इसी को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम सेल पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर मेरा जो है सेल का कितना करना चाहते हैं, हम ऑल पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास जो पूरा है, ये पूरा $42 ले लिया ऑल पे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको सेलेक्ट पेमेंट मेथड पे आपको क्लिक करना है कि पेमेंट मेथड में आप क्या लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम IMPS ले लेते हैं, IMPS सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर नीचे जाकर यहाँ पर सेल विद जीरो फी पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए सेलिंग रिक्वेस्ट मेरा लग चुका है, ठीक है। अभी मुझे जब पेमेंट आएगा तब यहाँ पर से हम रिलीज कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ओके पे क्लिक करते हैं। 3 या 4 मिनट का टाइम मिलेगा, लेकिन कोई बात नहीं, इस टाइम के अंदर जो पेमेंट आपको मिल ही जाता है, ठीक है। बस गलती से कोई और बटन को टच मत कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने मैसेज किया हुआ है, चैटिंग यहाँ से होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इन्होंने मैसेज किया है, आप मैसेज से उसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं इसे कॉन्टेक्ट कर लेता हूँ, सारा प्रोसेस मैं आपके सामने लाइव बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्लिक करते हैं। तो इन्हें पूछा है कि क्या ऑनलाइन हो, तो मैंने बोला यस। तो हम बोलते हैं इसको सेंड पेमेंट, ठीक है, कि मैं ऑनलाइन हूं, सेंड पेमेंट, ठीक है। मैं फास्ट लिख देता हूं। इसके बाद हम थोड़ा सा वेट करेंगे, जब मेरे पास पेमेंट आएगा तभी हम इसको रिलीज करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों मेरे बैंक अकाउंट में जो है पेमेंट आ चुका है, बट यहाँ पर जो बायर है इन्होंने अपना क्लिक नहीं किया है। जब वो क्लिक करेगा तो यहाँ पर जो ब्लर दिख रहा है पेमेंट रिसीव, ये ऑप्शन मेरे पास आ जाएगा। जैसे ही ऑप्शन आएगा यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे तो मेरा जो फंड है यहाँ पर रिलीज हो जाएगा, उसके पास यूसिटी पहुंच जाएगा और मेरे पास तो INR पहुंच चुका है, ठीक है। तो INR आपको कई बार होता है कि ये आपका यहाँ पर आ जाएगा, पेमेंट रिसिप्ट का ऑप्शन बटन आ जाएगा, बट पेमेंट आपका नहीं आया होता है। तो इसलिए जब तक आपका बैंक अकाउंट में कंफर्म नहीं करेंगे तब तक आपको पेमेंट रिसिप्ट का जो बटन होगा वो आपको यहाँ पर क्लिक नहीं करना है। तो दोस्तों इन्होंने पेमेंट कर दिया है, मेरे बैंक अकाउंट में जो पेमेंट आ चुका है। चलिए मैं इसको स्क्रीनशॉट भी मैं आपको दिखा देता हूं। सबसे पहले इसको चैटिंग में बोल लेता हूं, इसमें बोला है डन प्लीज रिलीज, इसको मैं कर देता हूं ओके, ठीक है। इसको मैं ओके करके यहाँ बैक जाना है, कट आपको नहीं करना है, यहाँ पे ऑप्शन कट करेंगे तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर सीधा यहाँ पेज को छोड़कर आपको यहाँ पर मैं अपने दूसरे मोबाइल में दिखा देता हूँ। ये पेमेंट मेरे पास आया हुआ है, ये देखिए मेरे पास पेमेंट आया हुआ है, ठीक है, 3509.10, ठीक है। ये मेरे पास पेमेंट आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा पेमेंट आ चुका है। यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, जो येलो टाइप का यहाँ पर दिया हुआ है पेमेंट रिसिप्ट पे, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर जो है कुछ चीजें मांगे जाएगी, फर्स्ट बार कर रहे हैं। यहाँ पर 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है क्या आपको पेमेंट अपने नहीं मिला है, अगर नहीं मिला है तो ऊपर में क्लिक कीजिए, अगर आपको मिल चुका है तो यहाँ पर नीचे दिया यस आई हैव रिसीव्ड, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हम कंफर्म पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए फिर से ओटीपी जाएगा आपका मोबाइल नंबर में जो आपने पासवर्ड रखा था। तो यहाँ पर सेंड कोड पे क्लिक कर देते हैं, तो आपका मोबाइल में ओटीपी जाएगा, ओटीपी डालकर सबमिट कीजिएगा, तो ये आपका ट्रांजेक्शन जो है कंफर्म हो जाएगा। तो दोस्तों जो मेरे मोबाइल में कोड आया, इसको कोड को यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं, सबमिट कर देते हैं। यहाँ पर मेरा सारा ट्रांजेक्शन कंफर्म हो जाएगा और यहाँ पर देखिए डन हो चुका है, ठीक है। यानी कि मुझे मेरे बैंक अकाउंट में 3509 रुपये मिल चुके हैं। मैंने यहाँ पर टॉलविन लैब से लाइव प्रोसेस आपके सामने विड्रॉ अपने बैंक अकाउंट में कर लिया। तो इसको हम डन कर देते हैं, ठीक है। आप चाहे तो उसको रेटिंग भी कर सकते हैं, पॉजिटिव रेटिंग दे देते हैं, ठीक है, लीव कमेंट छोड़ देते हैं। तो यहाँ सारा हो गया और आपका जो बैलेंस था वो आपको बैलेंस आप यहाँ पर देख लेते हैं। बैलेंस आपका वहां पर चला गया होगा, थोड़ा रिफ्रेश करेंगे तो आपका बैलेंस यहाँ पर 0 हो चुका है, मतलब कि यूसिटी आपका सेल आउट हो चुका है। तो दोस्तों ये था पूरा प्रोसेस विड्रॉ का, और उम्मीद करता हूं कि ये अगर आप फर्स्ट टाइम में कर रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा पेचीदा लग रहा होगा, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन अगर आप धीरे धीरे करेंगे आपको तो ये आपको काफी फेमिलियर हो जाएगा, काफी आपका आदत हो जाएगा और आसानी से आप यहाँ P2P से कोई भी कॉइन को, कोई भी क्रिप्टो करेंसी को बाई कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप P2P किसी भी एक्सचेंज में, बाइनेंस या किसी भी एक्सचेंज में P2P करने जा रहे हैं या करने वाले हैं, तो अगर आप फर्स्ट टाइम में कर रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि फर्स्ट टाइम में छोटा अमाउंट कीजिएगा। छोटा अमाउंट मतलब कि 100 रुपया भी हो सकता है या फिर 1000 भी हो सकता है, 2000 भी हो सकता है। छोटा अमाउंट करके आप P2P करना सीख लीजिए। जब आप P2P करना सीख जाएंगे तो आप यहाँ पर बड़ा बड़ा अमाउंट, लाखों तक का यहाँ पर P2P होता है, 5 लाख से लेकर 10 लाख तक का यहाँ पर P2P होता है। और दोस्तों यहाँ पर टॉलविन लैब के विड्रॉ का जो सबसे इजी, सबसे मैक्सिमम टाइम में जो यूज किया जाता है वो है डायरेक्ट टीम में सेल आउट करना। यानी कि आपके पास जो भी डीपी है इसको अपने टीम में सेल आउट कर देंगे, तो सेल आउट करने से आपको दो फायदा हो जाता है कि आपको ज्यादा इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, फंड विड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, P2P करने की जरूरत नहीं है। आपका डायरेक्टली जो भी डॉलर है वो आपका टीम में सेल हो जाएगा। टीम में सेल हो जाएगा तो आपका 10% का जो डिडक्शन लिया जाता है वो आपको डिडक्शन बच जाएगा। और दूसरी चीज, आपको टीम से जो है वहां से
अगर आपका काम होगा तो वहां से आपको इनकम भी वापस आ जाएगा। तो आपका यहाँ पर डबल फायदा हो जाएगा और इंस्टेंट आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। तो मैंने आपको दोनों ऑप्शन आपके पास है। अगर आप सिस्टम से विड्रॉल लेना चाहते हैं तो इस तरीके से विड्रॉल ले सकते हैं, या फिर अगर आप टीम में ही अपने डीपी को सेल कर सकते हैं तो टीम में ही कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था पूरा प्रोसेस। उम्मीद करता हूं यहाँ पर टॉलविन लैब का विड्रॉ का प्रोसेस बैंक में कैसे लिया जाता है, ये पूरा प्रोसेस आप समझ गए होंगे। आसानी से आप अपना प्रोसेस, अपना जो ट्रांजेक्शन है कर पाएंगे। फिर भी आपको टॉलविन रिगार्डिंग कोई भी क्वारी हो, कोई डाउट हो, कोई सपोर्ट हो तो आप मुझे इंस्टेंटली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर वीडियो को डिस्क्रिप्शन दिया है, व्हाट्सएप जरूर कीजिएगा। और साथ ही साथ हमारा व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा और हमारा यूट्यूब चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दोस्तों जाते जाते मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपने टॉलविन लैब में अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, आईडी को एक्टिवेट नहीं किया है, अपने आईडी को अपग्रेड नहीं किया है, तो ये सारा काम आप कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर टॉलविन में बहुत जबरदस्त वर्क चल रहा है। लोग यहाँ पर डेली का जो 1,000 2,000 डॉलर तक यहाँ पर निकाल रहे हैं डेली का, ठीक है। जबकि अभी सिस्टम को स्टार्ट हुए मात्र 6 से 7 ही हुए हैं, ठीक है। तो अभी इनिशियल चार्ज में है। अगर आप वर्क स्टार्ट करना चाहते हैं, टीम बनाना चाहते हैं, तो सारा ऑप्शन यहाँ पर आपके पास है और मैं यहाँ पर आप पूरा सपोर्ट करने के लिए तैयार बैठा हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक्स, टेक केयर।